अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम जिस्कानी और आप देख रहे हैं वर्चुअल एकेडमी फॉर नर्सेस जॉब प्रिपरेशन। तो सोडियम को Na के सिंबल से हम शो करते हैं और सोडियम का बैलेंस जो हमारी बॉडी में है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोडियम रेगुलेट करता है फ्लूइड को, वाटर को रिटेन करवाता है और इसका कांटेक्ट होता है ब्रेन के साथ। नॉर्मल जो वैल्यू होती है सोडियम की 135 टू 145 MEQ पर लीटर। अब हम देखेंगे नॉर्मलिटी और एबनॉर्मलिटीज। नॉर्मल वैल्यू तो हमने पढ़ लिए थे, अब हम देख रहे हैं एबनॉर्मलिटीज। नेट्रियम कहते हैं सोडियम को साइंटिफिक लैंग्वेज में, और इसका सिंबल जो था Na नेट्रियम से लिया गया है। हाइपर नेट्रेमिया, इट मींस एक्सेसिव और इंक्रीज इन सोडियम लेवल इन बॉडी। और सोडियम लेवल कब हम कहेंगे कि बढ़ गई, जब 145 से अबो हो जाए तो हम उसे कहेंगे हाइपरनेट्रेमिया। हाइपरनेट्रेमिया के लिए क्यों सिम्टम्स को याद करने के लिए एक नमूनिक दिया गया है जिसको कहेंगे हम फ्राइड साल्ट। फ्राइड साल्ट कोई नाम नहीं है, ये एक नमूनिक है। एफ फॉर फ्लश्ड स्किन, आर फॉर रेस्टलेस, एंजियस, कंफ्यूज्ड, इरिटेबल, बेसुकूनी, बेचैनी। और ब्लड प्रेशर, आई फॉर इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से ई फॉर एडिमा, पिट्टिंग और डिमा हो जाएगा। और डी फॉर डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, और यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सोडियम जो है वो उससे क्या होगा कि गोज वाटर फ्लो, एंड इफ देयर इज अ लेट ऑफ द सोडियम इन द वेसल्स, there will also a layer of water in vessels। सोडियम रिटेन होगा वेसल के अंदर तो वाटर भी रिटेन होगा और किडनी तक नहीं पहुंचेगा, तो फिल्ट्रेशन नहीं होगी जिसकी वजह से यूरिन का आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। देन साल्ट का जो है नमूनिक का फुल फॉर्म क्या है? एस फॉर स्किन इज ड्राई, स्किन ड्राई रहेगी अगर हाइपर नेट्रेमिया होगा तो। एजिटेशन, लो ग्रेड फीवर, थरस्ट, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। उससे सोडियम इनटेक जो है उसको कम करना पड़ता है। अगर सोडियम इनटेक बढ़ाएंगे तो वो रिस्क फैक्टर है इसके लिए, हाइपरनेट्रेमिया के लिए। ओरल इंजेक्शन जो है सोडियम की उसको भी कम करना है। अगर कोई ज्यादा लेता है तो हाइपरनेट्रेमिया में जाएगा। आईवी फ्लूइड में सोडियम जो है वो हाइपर टोनिक जो फ्लूइड है वो देंगे, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सोडियम का ज्यादा मिकदार होता है। लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाए तो फीवर, बर्न्स, डायबिटिक इंसिपाइटिस, इन कंडीशंस में जो है होता है। रेस्ट्रिक्ट करेंगे हम सोडियम को उस पेशेंट को। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, हाइपरनेट्रेमिया के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो फ्लूइड जो है वो रिट्रेन करेंगे सोडियम वाला। आईवी फ्लूइड जो है वो लास्ट जो आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का है तो उसको भी मैनेज करेंगे। हाइपोनेट्रेमिया, जब पोटेशियम की सोडियम की लेवल 135 MEQ पर डेसी लीटर पे हो जाए या उससे कम हो जाए तो इसका मतलब है उस कंडीशन को कहेंगे हाइपोनेट्रेमिया। लेस देन 135 MEQ पर लीटर। साल्ट लॉस, इसके लिए नमूने का यूज होता है साल्ट लॉस। साल्ट लॉस को हम देखेंगे कौन से होंगे सिम्टम्स। स्टूपर, कोमा में जा सकता है पेशेंट। एनोरेक्सिया, पेशेंट को होगी, भूख कम लगेगी, नौजिया होगी, वोमिटिंग होगी। लिथर्जी, पेशेंट बहुत वीक और फटेग होगा। टेकिकार्डिया, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लिम्प मसल, मसल वीकनेस हो जाएगी। आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाएगा। सीजर और हेडेक फिट्स पड़ सकते हैं, झटके पड़ सकते हैं। स्टमक क्रैम्प हो सकते हैं। हाइपर एक्टिव बावल एक्टिविटीज हो सकती है क्योंकि सोडियम का बैलेंस जो है नहीं होगा, इम्बेलेंस हो जाएगा, मीन्स हाइपो में अगर चला जाए तो। टू टाइप्स ऑफ हाइपोनेट्रेमिया के दो टाइप्स होते हैं। नंबर वन, हाइपो वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रेमिया, ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड जो है वो लॉस हो जाए उसकी वजह से हाइपोनेट्रेमिया हो जाए। हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रेमिया, या डाइल्यूशन हो जाए ज्यादा और सोडियम का उसमें फ्लूइड ना हो, इस वजह से भी जो है हाइपोनेट्रेमिया हो सकती है। लॉस ऑफ सोडियम किस तरीके से हो सकती है?
पसीने की डायफोरोसिस पसीने की वजह से हो सकती है, डायरिया और वोमिटिंग की वजह से हो सकती है, एनजी सक्शनिंग की वजह से हो सकती है, डायूरेटिक ड्रग्स की वजह से हो सकती है, या फिर डाइल्यूशन जो है वो बॉडी के अंदर फ्लूइड का हो जाए, हार्ट फेल्यूर का हो जाए पेशेंट, तो उनके रेस्ट्रिक्ट करते हैं वॉल्यूम, उसकी वजह से भी हो सकती है। तो ट्रीट कैसे करेंगे इसको, हाइपोनेट्रेमिया को? आईवी फ्लूइड, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, प्लेस पेशेंट ऑन सीजर प्रिकॉशन। अगर पेशेंट को झटके हो रहे हैं तो उसको पेशेंट को ऐसी जगह पे सुलाएं जहां से कोई नुकसान ना हो। प्लेस पेशेंट ऑन फ्लूइड रेस्ट्रिक्टेड इफ ड्यू टू दिस द फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से हो तो। प्लेस पेशेंट ऑन एयरवे प्रोटेक्शन, पेशेंट की एयरवे जो है वो प्रोटेक्शन करनी है। और नेवर गिव फूड और वाटर टू पेशेंट हु इज लेथर्जी कंफ्यूज्ड। अगर वो कॉन्शियस नहीं है तो सीधी बात है, उस पेशेंट को आप पर ओरल नहीं दे सकते क्योंकि वो ले भी नहीं सकेगा। तो ये हम बात कर रहे थे सोडियम इम्बेलेंस की, जिसमें हाइपोनेट्रेमिया एंड हाइपरनेट्रेमिया। पोटाशियम इम्बेलेंस, पोटेशियम को साइंटिफिक लैंग्वेज में कैलियम कहेंगे, और कैलियम का जो सिंबल होगा वो होगा के। हाइपर कैलेमिया एंड हाइपोकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया when the potassium level increases more than 5 MEq per liter, that is called hyperkalemia। और hypokalemia कब कहेंगे? when the potassium level decrease from 3.5 MEq per liter, then this condition is called hypokalemia। तो होता क्या है, हाइपरकेलेमिया में मसल कंट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, टाइट एंड कंट्रैक्टेड मसल हो जाती हैं। ठीक है। इसके लिए एक नमूनिक यूज होता है जिसकी वजह जिसको याद करके आप जो है इसके सिम्टम याद कर सकते हैं। मर्डर, एम फॉर मसल क्रैम्प एंड वीकनेस, मसल क्रैम्प पड़ेंगे, वीकनेस। यू फॉर यूरिन एबनॉर्मलिटीज, यूरिन एबनॉर्मलिटीज। आर फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस फूलना। डी फॉर डिक्रीज कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी, कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, एरिथमिया हो जाएगा। ई की जी चेंजेस मींस ईसीजी के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जो चेंजेस आ जाएंगी, और रिफ्लेक्सेस जो है वो बढ़ जाएंगे। हाई लेवल ऑफ पोटेशियम कैन काज टाल पीक्ड टी वेव। टी, अगर आप ईसीजी उठाएंगे, ईसीजी के अंदर टी वेव जो है वो लार्ज होगी। तो हाइपर जो कैलेमिया होगी तो उस कंडीशन में टी वेव एलिवेटेड होगी, मसल क्रैम्प पड़ेंगे, टाइटनेस एंड कंट्रैक्शन होगी, वीकनेस होगी। रिस्क फैक्टर कौन से हैं जिसकी वजह से हाइपर कैलेमिया या पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो सकती है? आईवी फ्लूइड में पोटेशियम दी जाए, कंटिन्यूअस और मॉनिटर ना की जाए, एड्रिनल ग्लैंड का इशू हो, इनसफिशिएंसी हो, हाई लेवल ऑफ एसिड इन ब्लड, एसिडोसिस हो जाए ब्लड के अंदर, ये भी रिस्क फैक्टर है। नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो है आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन, वो ज्यादा ले पेशेंट तो उस वजह से भी। नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के अलावा पोटेशियम स्प्रिंग डायूरेटिक ड्रग दी जाए पेशेंट को तो वो भी, जिसकी वजह से लॉस हो जाएगा ज्यादा। तो ये इसके हैं रिस्क। ट्रीटमेंट क्या हो सकती है इसकी? अगर कोई पेशेंट पोटेशियम इनटेक कर रहा है पर ओरल टेबलेट ले रहा है या आईवी फ्लूइड ले रहा है तो उसका वो स्टॉप स्टॉप करना है। और पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट देना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट देनी है, जिससे कंपनसेट कर सकेंगे आप पोटेशियम लेवल को। दूसरा है हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया से क्या होता है कि जर्नलाइट वीकनेस, मसल वीक हो जाती है, जर्नल बॉडी वीकनेस हो जाती है, स्मूथ मसल जो होती हैं ब्रोंकाई की, जीआई की, वो भी वीक हो जाती हैं, और वीक मसल की वजह से जो है कंट्रैक्शन कम हो जाती है, रिफ्लेक्स डाउन हो जाते हैं, शालो ब्रीथिंग हो जाती है, स्लोइंग ऑफ जीआई सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है ऐसे पेशेंट में, हाइपोकेलेमिया के पेशेंट में। ब्लड प्रेशर जो है वो पोजीशन की वजह से चेंज होगा, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लोटिंग होगी। ईसीजी में चेंज कौन सी हो सकती है?
इंपॉर्टेंट ये बात है कि ईसीजी के अंदर जो है लो लेवल ऑफ पोटेशियम की वजह से फ्लैट टी वेव आएगा। हमने क्या देखा, हाइपरकेलेमिया के अंदर टी वेव एलिवेट और टाला रहा था, और यहाँ पे अगर हाइपोकेलेमिया होगा तो टी वेव फ्लैट आएगी, डिप्रेस आएगी और इन्वर्ट आएगी। रिस्क फैक्टर कौन से हैं? पोटेशियम इनटेक, पोटेशियम ना ले कोई बंदा, एनपीओ हो, वोमिटिंग और डायरिया ज्यादा हुई हो, गैस्ट्रिक सेक्शनिंग की गई हो, अल्कलोसिस हो उस पेशेंट को, पोटेशियम वेस्टिंग डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक, थायराइड डायूरेटिक पेशेंट को दी गई हो, तो उस कंडीशन में भी हाइपोकेलेमिया हो सकता है। रिप्लेस कैसे करें, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हाइपोकेलेमिया के पेशेंट की? हाइपोकेलेमिया वाले पेशेंट को ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट देंगे टेबलेट फॉर्म में। आईवी फ्लूइड के अंदर जो है पोटेशियम के एम्प्यूल जो आती हैं इंजेक्शंस वो देंगे हम, डाइल्यूट करके। पोटेशियम जो है अगर फास्ट चला दी या डायरेक्ट चलाएंगे तो वीन को बर्न कर देगी, इसलिए पोटेशियम को डाइल्यूटेड करके चलाना है।